हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे जो आपको जो छत्तीसगढ़ में जो सहकारी बैंक में जो भर्ती वैकेंसी जो आई हुई है उस पर हम बात करेंगे। लगभग 400 के समथिंग वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे साथ ही साथ सिलेबस के बात करें, कब से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये सभी डिटेल यहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो कंप्लीट यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ जो डिटेल है टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूँगा, उसी से आप डाउनलोड करके बढ़िया डिटेल को यहाँ पे देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सहायक प्रबंधन जो फील्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक और आपके कनिष्ठ प्रबंधक ये सभी जो वैकेंसी यहाँ पे इन सबों के लिए यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका इसको जारी किया था आपका 6/9/2023 को, इसको यहाँ पे निकाली गई और पूरा जो डिटेल आपका व्यापम के साइड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। पत्र नाम यहाँ का मुख्यालय टर्ल अगर यहाँ पे जो भी दिया गया यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छा से। जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई है ये सभी यहाँ पे रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण यहाँ पे किया गया। तो यहाँ इसको और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अभ्यर्थी जो व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के पश्चात उसे प्रोफाइल पर लॉगिन करके निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है। तो व्यापम के पोर्टल में अगर प्रोफाइल वगैरह आप रजिस्ट्रेशन नहीं बनाए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल बना के प्रोफाइल पर आपको सीधा लॉगिन करना है और यहाँ पे ऑनलाइन आपको व्यापम के साइट से आपको मिल जाएगा सभी। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन जो पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि कब से है, तो 6/9/2023 मतलब आज तो 6 तारीख है, तो आज से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट कब है, तो ऑनलाइन जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे 23/9/2023 याद रखिए, 23/9/2023 रविवार रात्रि 11:59 में आपका इसका लास्ट डेट है। मतलब 11:59 के पहले आपको भर लेना है। तो अभी से ऑनलाइन यहाँ पे चालू हो गया है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे बात करेंगे यहाँ पे त्रुटि सुधार के लिए कोई भी दिक्कत, जैसे फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो जाती है तो इसको यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। 24, 25, 26 3 दिन यहाँ पे त्रुटि सुधार के कोई भी जैसे फॉर्म में सबमिट करते हैं कोई भी मिस्टेक हो जाती है इसको त्रुटि सुधार इसमें कर दिए गए। और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की तिथि संभावित तिथि बताई गई है, मान के चलिएगा। तो आपका 15/10/2023 ये संभावित है। तो 15/10/2023 को एग्ज़ाम इसका हो सकता है, मतलब अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना यहाँ पे बताई गई है। परीक्षा का जो समय यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पता चलेगा। ये आपको सभी ये वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, खैर इसमें एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, लगभग 31 जिला को यहाँ पे देख सकते हैं, 31 जिलों को यहाँ पे मुख्यालय बनाया गया है। 31 जिला को परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें तहत उपरोक्त भर्ती परीक्षाओं हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट सत्र के दौरान कई की गई घोषणा के अनुरूप लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के पात्र सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक यहाँ पे दिया गया है 8 अप्रैल 2022 के अनुसार। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जो प्रतिभागी जो स्टूडेंट है इनके लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें साफ शब्द में बता दिया गया है। तो इसमें कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने में फ्री ऑफ कास्ट कोई से भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा यह बजट में बताई भी गई थी। तो इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ को निवासी उनको कोई भी फॉर्म भरने के लिए शुल्क वगैरह नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 6 तारीख आज से ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट है। ऑनलाइन लास्ट भरने की तिथि 23 तारीख है और इसका 24 त्रुटि सुधार के लिए रखी गई है। और एग्ज़ाम मान के चलिएगा 15 आपका अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। मतलब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जो भी करना है इन दिनों में आपको करना है। तो बाकी आपके व्यापम के साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड में आप यहाँ का पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो यहाँ पे आप आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या क्या कितने नंबर से क्वेश्चन पूछा, कौन से सेक्शन से जो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ जो परीक्षा पाठ्यक्रम है, सिलेबस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम का जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस को बढ़िया पहले समझिए, ज़्यादा हो सको प्रिंट आउट कीजिए इसको, एक दिन बढ़िया देखिए सिलेबस को क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है। तो सिलेबस ही आपका सिलेक्शन ही आपका कराता है। तो सिलेबस को समझना जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा जो पाठ्यक्रम है
ये आपके सभी के लिए है, सम्मानित सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिस समिति प्रबंधक, ये भी। तो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 प्रश्न आपसे, जो क्वेश्चन रहेगा आपका 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और कुल अंक यहाँ पे 100 नंबर का, मतलब 100 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का आपका पेपर होना है। तो यहाँ पे जो समय है आपका 2 घंटे इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भाग एक में जो है आपका क्या क्या सेक्शन दिया देखते हैं। तो भाग एक में आपका कौन कौन से विषय है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और आपका छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान। तो पहला जो भाग है सेक्शन 1 में आपका कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, और दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान आपको होना चाहिए। मतलब ये आपका एक पहला भाग में आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान आपको होना, ये आपका 10 प्रश्न रहेगा और 10 अंक इसमें दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान में 10 नंबर का रहेगा, यहाँ पे 10 अंक इसमें दिया जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, कहने का मतलब है। तो ये आपके टोटल यहाँ पे 20 नंबर के, यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पे हो जाता है। पहले सेक्शन में आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। बात करते हैं यहाँ पे भाग 2 में। भाग 2 में सेक्शन 2 में कौन कौन सा दिया गया, तो ये आपका विषय है आपका सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी। यहाँ पे देख सकते हैं सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी आपसे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 प्रश्न रहेगा और 25 नंबर का आपका ये रहेगा, मोटा मोटा नंबर यही है। यहाँ पे 25 प्रश्न और 25 नंबर के आपका ये रहेगा। तो सहकारिता अधिनियम बैंकिंग संबंधी, सहकारिता अधिनियम 1960 का नियम पढ़ना पड़ेगा। 1962 सहकारिता समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार दायित्व तथा विशेषाधिकार, सम परीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, सोसाइटी का। तो यहाँ पे परिसमापन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सरकारी समितियों को सहकारी बैंक पर लागू पार्ट 5, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, राज्य सहकारी बैंक के बारे में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के गठन कब किया गया था, संरचना क्या क्या है, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ, और यहाँ पे संपत्ति, यहाँ पर लेनदारियाँ, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, निष्पादित परिसंपत्तियाँ, निक्षेप, बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी अधीन, यहाँ पे निगम, बैंकिंग लेन देन, शब्दावली, जमा और ऋण योजनाएं, सहकारी बैंकों के अल्पकालीन शाखा संरचना, और यहाँ पे साथ ही साथ केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, वित्तीय मानक संकेतकों के से संबंधित जानकारी यहाँ पे आपका सेक्शन 2 में सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी में आपका पूछा जाएगा। ये आपका कितने नंबर का रहेगा, ये आपका 25 नंबर रहेगा और 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। देखते हैं आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में देखते हैं यहाँ पे, तो सामान्य ज्ञान में भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य अधिकार, सूचना का अधिकार क्या क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, समसामयिक घटना जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, खेल, पर्यावरण, वर्तमान, आर्थिक घटनाक्रम यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा, 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे गणित और तार्किक योग्यता। तो गणित और तार्किक योग्यता में आपका जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी सम्मिलित होगा, तो इसमें प्राकृतिक वर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का घन, वर्ग, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, नियम, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्या उनकी संक्रियाएं, औसत, चाल, समय, दूरी, बीजगणित के बारे में पढ़ना है, मूलभूत नियमों, संक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपथ समीकरण, औसत, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वित्त, गोला, पेलन, शंकु, घन, घनाभ। इसमें एक इसके बाद आपका संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका 10 नंबर और 10 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो 10 मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर, टोटल 10 नंबर से यहाँ से तार्किक योग्यता और गणित से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी से आपसे यहाँ पे चौथा आता है आपका हिंदी भाषा का ज्ञान में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना, प्रकार,
संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जो भी संधि है, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सिलेबस को और अच्छे से बार डीप रीड करिएगा। 10 नंबर से यहाँ से आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, जिसमें आपको जो इंग्लिश सेक्शन से आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट से आपसे नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, सिनोनिम, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके इंग्लिश सेक्शन से पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में आपका देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का उपयोग, क्या क्या इसका उपयोग है उसका पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरल का उपयोग, आपका एंटीवायरस है, वायरल बोल देता हूँ, एंटीवायरस उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी डीवीडी संबंधी जानकारी एवं गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ये सभी आपका यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो 15 नंबर से आपसे कंप्यूटर का सेक्शन से पूछा, जो कि मैं छात्रावास अधीक्षक के जब सेशन चला रहा था, मैं उसमें 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे लूसेंट से 1000 क्वेश्चन में कंप्यूटर का सेक्शन कराया था। और जो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर मेरे से पढ़े होंगे तो 1000 में टॉप के क्वेश्चन कराया था। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट को ये भी बोला गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करते चलिएगा। 1000 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से कंप्यूटर आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 को मिला के यहाँ पे टोटल यहाँ पे 100 नंबर यहाँ पे हो जाता है। तो ये थे आपके सिलेबस। तो बढ़िया से अभी से मेहनत करिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम जो है आपका 15/10/2023 मतलब आपके अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर में 15 के, ये आपका संभावित है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो तैयारी उसको बढ़िया अभी से, अगर एग्ज़ाम ये वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अभी से बढ़िया मेहनत कीजिए। और जो सेक्शन है उस पर बढ़िया मेहनत करिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखता हूँ मैं, कराने की कोशिश करता हूँ, मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम कैसे तैयारी करनी, यहाँ से जानकारी यहाँ पे मोटा मोटा पता चल जाती है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को पहले देखना है, फिर उसके बाद हम सिलेबस मैं कल ही से छत्तीसगढ़ के जीएस स्टार्ट कर देंगे सुबह या नाइट में। इसका यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है यहाँ पे बता दिए गए हैं, तो हम कल ही से स्टार्ट कर देंगे छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे साथ ही साथ मैं आज लास्ट में भारत का भूगोल लास्ट पार्ट डलने वाली, लगभग 18 या 19 पार्ट में कंप्लीट मैं एमसीक्यू फॉर्म में लूसेंट कवर कराया हूँ, जो कि भारत के भूगोल मोस्ट टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे कराए। इसके पहले मैं भारत के जो इतिहास है, जिसमें इंडिवल, मिडिवल, एंशियंट, पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया गया है। जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है, तो उससे यहाँ पे जो सामान्य जानकारी यहाँ से सेक्शन आपसे हो जाएगा। तो बढ़िया से अभी से मेहनत करिएगा। और यहाँ पे इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, उसको बढ़िया से, और सिलेबस को देखिए। ज़्यादा हो सके तो 10 रुपये में प्रिंट हो जाता है, उसको बढ़िया प्रिंट करा के इसको बढ़िया देखिएगा। सिलेबस जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक होने वाला कुछ नहीं। सिलेबस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए कमेंट भर के ज़रूर बताइए, कोई भी दिक्कत होती है तो हम छत्तीसगढ़ के जो स्टार्ट कर देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट। कहीं से भी पढ़िए, एक जगह से पढ़िए तो बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। आधा अधूरा कहीं से पढ़ेंगे तो कहीं से आपको ना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहीं से भी पढ़िए, पूरा पढ़िए, चाहे मेरे से हो कहीं से भी। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एक जगह से पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल, इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कोई भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए थैंक यू।